हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज आपकी है 6.3। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों में कुछ समानता है, इसलिए इकट्ठे हम लगाएंगे। उन बिंदुओं को ज्ञात करो जो बिंदु ज्ञात करने हैं दोनों में। पहला है वक्र y बराबर x-2 का होल स्क्वायर तथा स्पर्श रेखा बिंदु 2, 0 तथा 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। यानी स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं मिलाने वाली रेखा के समांतर है, तो यानी रेखा निकालनी होगी। और 9 में क्या वक्र ये दिया है तथा स्पर्श रेखा, इसमें रेखा डायरेक्ट दे दी गई। अंतर यह है, इनमें दोनों में बिंदु दिए, बिंदु से रेखा निकालनी है, यानी प्रवणता निकालनी है, और इसमें रेखा दे दी गई है। तो इसमें हम एक बताएंगे, एक आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम बता दे रहे हैं, 9 में की हिंट दे देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है y बराबर x-2 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण हमने 1 डाल दिया। ठीक, अब हम करेंगे क्या, एक बिंदु दिया गया है, ये दो बिंदु, इससे हम प्रवणता निकाल लेंगे। 2, 0 इससे रेखा जा रही है, उसके समांतर है, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये हाई स्कूल में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा और 9th में पढ़ाया जाता है, तो वही चीज़ है। और ये m क्या होती, dy बटे dx। तो इससे हमने प्रवणता निकाल ली, यानी 4 माइनस 0, y2 है कितना 4 माइनस 0 बटे 4 माइनस 2, तो ऊपर तो 4 बटे 2 यानी 2 बची प्रवणता dy बटे dx। ठीक है, अब जो वक्र दिया उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो वक्र है y बराबर x-2 का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया है x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, इसका अवकलन है x माना तो 2x-2, जिसको माना उसका अवकलन 1 हो जाएगा, x का 1 ये 0, तो इसका अवकलन ये हुआ। और dy अपॉन dx की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, ये रही है। तो यहाँ पर dy बटे dx 2 रख दो, तो 2 से 2 कैंसिल, है x-2 बराबर 1, ये भाग लगेगा इधर तो 1 बचेगा, तो x बराबर 3 आया। तो x बराबर 3 अब 1 में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। हमें बिंदु निकालने हैं, तो एक तो निकल आया x का मान, y और निकालना है। ये x का मान 1 में रखने पर तो रख दो y बराबर 1 है, यहाँ 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 सॉरी, इसका वर्ग करेंगे 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 होता है, तो बिंदु आ गए 3,1, x बराबर 3 है, y का मान 1 आया। ठीक, इस प्रकार ये सॉल्व हुआ। अब सेम इसी प्रकार इधर से हम dy अवकलन करेंगे, तो dy बटे dx इसका 1 आएगा। ठीक, इसका अवकलन करेंगे जैसे ये किया है, तो जहाँ dy बटे dx आए उसकी जगह यहाँ से 1 रख देना, तो x की वैल्यू फिर इसमें रख देना, तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसमें स्पर्श रेखाओं के समीकरण जब अलग अलग दिए गए वक्र, जबकि 10 में प्रवणता -1 है, वक्र y बराबर 1 बटे x-1 है। 11वें में प्रवणता 2 है, वक्र y बराबर 1 बटे x-2 है। 12वें प्रवणता 0 है, वक्र y बराबर 1 बटे x² माइनस 2x प्लस 3 है। तो पहले हम 12वां ही बता दे रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा है, और तो ये इसी प्रकार आप करेंगे। देखो 12वां, तो y बराबर आपका ये दिया गया है, ये ऊपर ले गए तो -1 घात हो गई, अवकलन करना है, इसलिए बटे में अवकलन होता नहीं, अंश से हर वाला लगाओ उससे बड़ा हो जाता है। ये समीकरण 1 है। हमें dy बटे प्रवणता, ये dy बटे dx का मान दिया है 0, तो इसकी पहले तो हमें बिंदु चाहिए, तब स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकलेंगे। तो प्रवणता दी गई है, यहाँ से dy बटे dx निकाल लो, यानी अवकलन करो, तो dy बटे dx इसको x माना, x लगाते हैं, तो -1, ये पूरा x माना, x² माइनस 3x प्लस 3 पे घात n -1, -1 -2 हो गया, जिसको माना उसका अवकलन, इसका अवकलन 2x माइनस 2, ये 0। तो dy बटे dx की वैल्यू कितनी है, 0 यहाँ रख दी, ये dy बटे dx निकाला, प्रवणता दी गई है 0, तो इसका त्रिज्यक गुणा करो, ये 0 हो जाएगा, इसका गुणा 0, तो 2x-1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 आएगा।
तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, ये बिंदु निकलेंगे। ये x का मान 1 में रख दो, जो समीकरण आपका था उसी में रख दो, x की जगह 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी। y बराबर 1 बटे x की वैल्यू थी 1 बटे एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे तो बना ही रहेगा, माइनस 2x, यानी x की जगह 1 रखेंगे 2 आया, प्लस 3 है, 3 1 4 में से 2 गए, यानी 1 बटे 2, y की वैल्यू 1 बटे 2 आ गई। तो बिंदु हुआ x का मान 1 है, y का मान 1 बटे 2। अब स्पर्शिका समीकरण निकालना है, निकालो। तो 1, 1 बटे 2 पर स्पर्शिका समीकरण, तो ये हुआ x1, ये हुआ y1, तो x1 और y1 का फॉर्मूला लगा दो, ये x1 ये y1, तो y माइनस y1 बराबर dy बटे dx x माइनस x1, तो y माइनस y1 का मान 1 बटे 2 है, बराबर dy बटे dx की वैल्यू आपकी 0 थी, दी गई है, और x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। तो इसको सॉल्व करें, ये पूरा 0, y माइनस 1 बटे 2 बराबर 0, यानी y बराबर 1 बटे 2, ये आपका आंसर आ गया। अब 11वां की और हिंट दिए दे रहे हैं, थोड़ा हमें वैसा लगा तो हो सकता है आप उलझ जाएं। तो देखिए प्रवणता इसमें 2 दी गई है और वक्र दिया y बराबर 1 बटे एक्स माइनस 3, तो dy बटे dx बराबर 2, प्रवणता यही होती है। अब इसका अवकलन करो तो ये माइनस 1 बटे 2, ये घात है पूरे ऊपर पहुँच जाएगा x माइनस 3 पे घात माइनस 1, तो माइनस 1 तो ये आया। अब x पे घात माइनस 2, तो ये बटे में 2 कर दिया। अब dy बटे dx की जगह 2 रख दो, तो 2 बराबर माइनस 1 बटे ये संख्या आ गई। तो इसका त्रियक गुणा करेंगे तो ये इधर आया, ये 2 माइनस 1 बटे 2 आया। इसका वर्गमूल लिया तो रूट में माइनस 1 बटे 2 आया। रूट में माइनस संख्या काल्पनिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? काल्पनिक। जब काल्पनिक हो गई तो काल्पनिक मान निकाले नहीं जा सकते हैं। तो यहीं पर ये काल्पनिक संख्या आ गई, x की वैल्यू निकल नहीं पाएगी तो y नहीं निकल पाएगा, अतः ये इस पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी, यानी प्रवणता 2 पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 13 में देखिए, वक्र एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 पर उन्हें बिंदुओं को ज्ञात करना है। इसमें बिंदु ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। इसके एक्स अक्ष के समांतर है, दूसरा वाई अक्ष के समांतर है। तो दोनों के एक्स अक्ष के समांतर हैं तो dy बटे dx 0 होता है, वाई अक्ष के समांतर हैं तो dy बटे dx अनंत होता है। ये हम लिखा चुके हैं। ठीक, तो आप देखिए, तो हम सेकंड बता रहे हैं, यानी वाई अक्ष के समांतर x वाला आप स्वयं करेंगे। तो स्पर्श रेखा इसमें वाई अक्ष के समांतर है, अर्थात dy बटे dx कितना हुआ? अनंत। ठीक, अब इस वक्र, ये वक्र दिया है तो इसका हम अवकलन करेंगे। तो अवकलन कर दो, इसका अवकलन 2x/9 प्लस 2y अपॉन 16 y का dy बटे dx बराबर अचर का 0। अब इसमें dy बटे dx निकाल लो, पक्षांतर करेंगे तो ये इधर माइनस के 2x/9, ये भाग लगेगा, गुणा आएगा तो उल्टा हो जाएगा 16 बटे 2y। 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी अनंत है। अनंत कोई संख्या ऐसी होती, कोई संख्या बटे 0 को अनंत कहती है। तो 1 बटे हमने 0 कर दिया, इसका गुणा इधर है, इसका गुणा इधर, तो ये तो आपका 9y, ये 0 हो गया। तो 9y बराबर 0, तो y बराबर 0 आया। कितना आया? y बराबर 0। ये समीकरण 1 में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 में रख दो, यहाँ 0 हुआ तो x बटे 9 बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 9, x बराबर प्लस माइनस 3। तो बिंदु होगा प्लस माइनस 3,0, यानी 3,0 माइनस 3,0। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।